हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट असेसमेंट सेट 3 जो आपके हो रहे हैं उनसे रिलेटेड एक सैंपल पेपर मैंने बनाया है। इस सैंपल पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। ये आज 10th का मैथ्स का एग्जाम था और वो पैटर्न वही मैंने लिया है जो आज के एग्जाम में आया था। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, देखते हैं कि इसमें से कितना आता है, बट एक तरह से श्योरिटी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे। जस्ट ये एक सैंपल पेपर है, ध्यान रहे। ठीक है, तो हम रिवीजन करते हैं इसकी। हमें पता है स्टार्टिंग में हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन हमारे 1 मार्क 1 वर्ड के हैं और 10 से लेकर 12 तक क्वेश्चन हमारे 2 नंबर के हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 13 हमारा 5 मार्क्स का है, 5 अंक का है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस में क्या है, सही उत्तर का चयन करके लिखो। सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। आपके पास एमसीक्यू है, आपने 4 ऑप्शंस में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बिंदु -3 -2 किस चतुर्थांश में स्थित है? ये पॉइंट कहाँ आएगा? हमें पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? प्लस के होते हैं, ऊपर वाली साइड भी प्लस के होते हैं, इधर हमारे पास माइनस के होते हैं और इधर भी हमारे पास माइनस के होते हैं। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा? माइनस का 3 माइनस का 2, ये रहा एक्स पे माइनस का 3 और यहाँ पे जाएगा माइनस का 2 और ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है बच्चे। सेकंड, जिस बिंदु में x अक्ष और y अक्ष रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? द पॉइंट 0 0 वेयर x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट। जिस पॉइंट पे आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस काटते हैं इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है। एंगल AOB ये आपको कितने डिग्री का दे रखा है? 60 डिग्री का दे रखा है। आपने एंगल ACB ये वाला एंगल बनाना है। अब हमारे पास एक थ्योरम है क्या कि कोई भी आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाती है और बाकी हिस्से में जो एंगल बनाती है तो सेंटर वाला बाकी वाले हिस्से का डबल होता है। ये 60 का है तो ये कितने का आएगा? 30 का। सेंटर वाला इसका डबल होता है, 30 डिग्री का आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक बिंदु से होते हुए कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 पॉइंट। एक पॉइंट है, इससे आप कितने सर्कल खींच सकते हैं? 1 खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं, 3 खींच सकते हैं, 4 खींच सकते हैं, 5 6 7, बहुत सारे अनगिनत इनफाइनाइट सर्कल्स हम एक पॉइंट से खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण कैसा होता है? हाफ सेमी सर्कल में एंगल जो भी आपका बनेगा, जो भी एंगल आपके पास बनेगा बच्चे, ये थ्योरम भी हमारे पास कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। एक समकोण होगा 1 राइट एंगल के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, सही कथन के लिए सत्य और गलत कथन के लिए असत्य लिखिए। राइट ट्रू फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आज वाला जो 10th का क्वेश्चन पेपर आया था वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आया था, तो हम उसी पैटर्न पे अगर 9th का आएगा तो किस टाइप का आएगा, हम सिर्फ पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। अगेन ये बच्चे सैंपल पेपर है, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमने बताना है? इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। त्रिज्य खंड जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। क्या हमारे पास जीवा, कोड और आर्क, इसको हम क्या कहते हैं? क्या हम इसको सेक्टर कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं? नो, फॉल्स। हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं सेगमेंट। हिंदी में हम बात करें तो हम इसे क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। त्रिज्य खंड तो त्रिज्याओं का और चाप के बीच का भाग आएगा। ठीक है। 7th, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। Angle subtended by an arc on center is double the angle subtended by arc on remaining part of the circle.
यस, ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। एक आर्क केंद्र पे जो कोण बनाती है और बाकी हिस्से पे जो कोण बनाती है, तो सेंटर वाला क्या होता है, बाकी हिस्से वाले कोण का डबल होता है, ये ट्रू है। 8th और 9th फिल इन द ब्लैंक्स। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के डैश में स्थित होता है। A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle। अब देखिए सर्कल है, ठीक है, इसने क्या कहा है कि कोई भी बिंदु जिसकी दूरी त्रिज्या से ज्यादा है, त्रिज्या से ज्यादा कोई भी बिंदु है तो वो यहाँ पे आएगा। वो कह रहा है कहाँ आएगा, ये वृत्त के बहिर्भाग, बाहर आएगा। लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। त्रिज्या से बड़ा, त्रिज्या से ज्यादा दूरी वाला कोई भी बिंदु अगर है तो वो कहाँ जाएगा, सर्कल के बाहर ही जाएगा, बहिर्भाग में, एक्सटीरियर पार्ट में। 9th, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर कोई प्लेन पेपर है और उस पे अगर सर्कल है तो उसके 3 भाग हो गए, इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट और ऑन द सर्कल, वृत्त के ऊपर भी 3 भाग हो गए, ठीक है। ये तो थे आपके पास। अब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं, जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 135 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 135, 135 डिग्री का हमें कोण बनाना है। तो 135 का कैसे बनेगा, 135 का डबल कीजिए 270। 270 कब कब आएगा, जब हमारे पास 150 का एंगल हो और 120 का एंगल हो। ये 2 एंगल आएंगे तो इनका हाफ हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, लाइन ली, ये 60, ये 120 और ये 180। 135 का कोण डायरेक्ट नहीं बनेगा, उसके लिए हमें पहले 150 का बनाना पड़ेगा। 150 का, 150 का कैसे निकलेगा, 120 और 180 का हाफ। थोड़ा सा बड़ा प्रकार खोला, एक बार यहां रख के चाप, फिर यहां रख के चाप, ये बना हमारे पास 150 का। बट हमें तो किसका बनाना है, 135 का। तो थोड़ा ज्यादा प्रकार खोला, यहाँ पे रख के एक चाप लगाई और 150 वाली लाइन पे रख के एक चाप लगाई, ये बनेगा हमारे पास 135 डिग्री का कोण, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक रेखा 2 समकेंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र O है, 2 समकेंद्रीय वृत्त है, यानी कि ऐसे सर्कल है जिनका सेंटर एक ही है, कंसेंट्रिक सर्कल है, ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करती है, एक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करती है। ये नाम हो गया ए, ये नाम हो गया बी, ये नाम हो गया सी और ये नाम हो गया डी, और सेंटर को नाम दे देते हैं हम ओ, ठीक है। तो हमने क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर है सी डी, हमने ये सिद्ध करना है। हमने क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर डाला और इसे नाम दिया एम। अब हम एक थ्योरम का यूज कर रहे हैं, क्या कि किसी भी कोण जीवा पे अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डलता है तो वो उसे बराबर बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। अब बड़े वाले वृत्त की जीवा क्या है, ए डी है, तो इसका हाफ हाफ क्या हो गया, ए एम बराबर किसके है, एम डी के। और छोटे वाले वृत्त की जीवा की बात करें तो ये क्या है, बी सी है, परपेंडिकुलर तो इसके ऊपर भी है ना, तो मतलब ये भी इसका क्या है, समद्विभाजक है, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो बी एम बराबर है एम सी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटेगी और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटेगी। ए एम में से बी एम घटा दीजिए, क्या बचेगा, ए बी। एम डी में से एम सी घटा दीजिए, क्या बचेगा, सी डी। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिए। हमारे पास क्या है, 2 सर्कल्स हैं जो संकेंद्रीय हैं, कंसेंट्रिक हैं, इनका सेंटर एक ही है और ये आपके पास कोई रेखा है ए बी सी डी पे से काट रही है। सेंटर से हम क्या करेंगे, इस पे अगर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसे बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है, तो हमने वही किया। ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए डी पे, तो ए एम बराबर एम डी। ये परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो बी एम बराबर एम सी। दोनों को घटा दिया और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछ रखा है, ये आकृति दे रखी है, बी के निर्देशांक, बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। बी पे एक्स की वैल्यू क्या है, -5,
y की वैल्यू क्या है 2, तो आगे कोऑर्डिनेट्स c के बताना है, ये रहा c पे x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू क्या है -5, आगे कोऑर्डिनेट -3 -5 से कौन सा पॉइंट है, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5, पॉइंट है E। 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू -4, तो पॉइंट हमारा क्या आ गया, G आ गया। ठीक है बच्चे, और अब डिस्कस करते हैं सैंपल पेपर का, जो हमारा लास्ट का 5 नंबर का क्वेश्चन है उसे। क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर है, कौन बी 75 डिग्री का है और AB प्लस AC आपके पास क्या है 13 सेंटीमीटर का है। तो हमने ये ट्राइंगल बनानी, हम कैसे बनाएंगे, BC हमने क्या ली 7 सेंटीमीटर की लाइन ली है, B पे 75 डिग्री का कोण बनाना है, तो पहले तो हमें 90 का बनाना पड़ेगा और फिर ये बनेगा हमारे पास 75 डिग्री का कोण। अब 13 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे बी से और ये इसको काट देंगे 13 सेंटीमीटर, से नाम दिया डी, डी सी को हमने क्या किया मिला दिया, डॉटेड मिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस लाइन का हाफ, और किसी भी लाइन का हाफ तो हमें करना आता ही है, आधे से ज्यादा प्रकार खोलेंगे चाप, आधे से ज्यादा प्रकार खोलेंगे चाप, और ये बन गया लाइन का हाफ। तो हमने यहाँ पे किस लाइन का हाफ किया, डीसी लाइन का हाफ किया। इस हाफ वाली लाइन ने 75 डिग्री वाले कोण वाली लाइन को जहां पे भी काटा वो ए बना, ए सी को मिलाया और ट्राइंगल ए बी सी आपकी क्या है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ठीक है बच्चे, हमें पता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में और आता है, या तो ये करो या ये करो, तो अभी इसका और वाला पार्ट, सेकंड पार्ट जो है हम उसे डिस्कस करते हैं। यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। If the non-parallel side of a trapezium are equal, prove that it is a cyclic. ये हमारे पास क्या है, समलंब है और इसकी ये वाली भुजाएं क्या हैं, बराबर है। नाम दे दें A, B, C, D, ये बराबर हैं। AD बराबर हमें दे रखा है BC के। हमने क्या प्रूव करना है कि ये चक्रीय है, ये साइक्लिक है। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है तो वो क्या हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की, एक परपेंडिकुलर डाला ए से और एक परपेंडिकुलर डाला बी से, दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं, हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। 3 चीजें ढूंढते हैं, AD बराबर BC हमें गिवन है, AM और BN बराबर रहेंगे। क्यों बराबर रहेंगे, क्योंकि पैरेलल साइड्स हैं, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। और यहाँ पे एंगल्स क्या है, 1 और 2, एंगल 1 और एंगल 2 ये कितने डिग्री के हमारे पास, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से, समकोण कर्ण भुजा नियम से ये दोनों ही ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। हमें एक एंगल चाहिए है, तो यहां से क्या आ गया, एंगल डी किसके बराबर है, एंगल सी के। अब हम कुछ ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका भी यूज करें। ये दो भुजाएं आपके पास क्या है, पैरेलल है और ये लाइन उन्हें काट रही है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 होता है। ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है। ये दो समांतर रेखाओं को, दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों का जोड़ 180 होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। तो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, AD ट्रांसवर्सल है, A और D का जोड़ कितना आएगा आपके पास, 180 आएगा। बट अभी अभी हमने क्या दिखाया, D तो किसके बराबर है, C के बराबर है। एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, साइक्लिक आ गया, चक्रीय चतुर्भुज आ गया, और यही हमें शो करना था, दिखाना था। ठीक है बच्चे, दोबारा देखिए, ट्रेपेजियम दिया हुआ था, समलंब दिया हुआ था, जिसकी दो भुजाएं आपको जो असमांतर है वो बराबर दे रखी थी,
और हमें प्रूव क्या करना था कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब इसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या है, 180 है। हमने दो परपेंडिकुलर डाले, हमें दो त्रिभुज मिले, इन दोनों त्रिभुजों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और वहां से सीपीसीटी से क्या रिजल्ट निकाला, एंगल डी और एंगल सी क्या है, बराबर है। अब एक रिजल्ट का यूज किया, अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं, एक ट्रांसवर्सल उन्हें काटती है, तो एक साइड बने कोणों का जोड़ 180 होता है। तो ए और डी यहाँ पे एक साइड बन रहे थे, इन दोनों का जोड़ क्या है, 180। डी तो सी के बराबर है। यहाँ से क्या आ गया, अपोजिट एंगल्स का सम 180, और ये हमारे पास क्या आ गया, चक्रीय आ गया, साइक्लिक आ गया। ठीक है बच्चे, अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये सिर्फ एक सैंपल पेपर है, सिर्फ एक आइडिया है कि इस तरह का पेपर आ सकता है। बाकी पेपर कैसा आएगा वो आपके एग्जामिनर ने सेट किया है, उसके बारे में हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप अपना चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।